पिछले दिनों से तो पुलिस कह रही थी हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, चिड़िया पर नहीं मार सकती। वहां अगर गाड़ियां आई हैं, गाड़ियां जेल के बाहर खड़ी हैं, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो रोका क्यों नहीं गया? तो ये तो पुलिस को सब पता है। आप जेलों में जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। भई अगर आपने डिटेन करना है तो उसको इज्जत के साथ डिटेन करें आप। कल तक इमरान रियाज आ जाएगा वापस। सहाफ़ियों को और कैमरामैन को जो उठाया जा रहा है, उस पे भी हमने आईनी दरखास्त दायर कर दी है। मुझे बताइएगा कि पहले 48 घंटे का वक्त, फिर 24 घंटे का वक्त, अब फिर सोमवार तक का वक्त। तो क्या एक्सेप्टेशन है? कुछ सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें भी गर्दिश कर रही थी कि इमरान भाई को कुछ नेगेटिव खबरें गर्दिश कर रही थी कि खुदा न खास्ता उनके साथ टॉर्चर हो रहा है इस वक्त। तो ये तमाम चीज़ें किस तरफ जो है रुख इख्तियार कर रही है? पॉसिबिलिटीज लग रही है वापस आने की? देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, मुझे बड़ा यकीन है, मैं आपको फिर बताता चलूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे इदारों पे उँगलियाँ उठें। अब उँगलियाँ उठ रही हैं। ये हमारे इदारों का काम है कि इस हवाले से खुद चाहिए उन्हें कि पुलिस पे सब लोगों पे दबाव डाले और उनकी बाजियाबी यकीनी बनाए, क्योंकि मामलात अच्छे नहीं हैं और ये हालात बेहतर नहीं है। और मैं और जिस तरह की नेगेटिव कैंपेन इमरान रियाज साहब के वालिद साहब ने कल जज्बाती बातें की और वो बातें बड़ी ठीक थी कि बार-बार रोज़ाना पेशी की बजाय मार ही दिया जाए, यानी उसको नेगेटिव सेंस में लिया गया। वो तो बाप के एक जज्बात हैं और कौन चाहता है कि और उसको कहा गया पता नहीं क्या। अच्छा, मैंने बाकायदा तंबीह दे दी है उनको जिन्होंने ये झूठी वीडियो या झूठी ऐसी बातें रखी हैं कि ऐसी बात कोई काबिल कबूल नहीं होगी। सच सच आए, एक चीज़ सच सामने बताएँ आप। इस तरह का कोई काम भी जो है वो करेंगे तो वो खिलाफ़े कानून होगी। आज जो वीडियो पेश की गई थी उसके बाद जज साहब ने स्पेशल कहा कि यहाँ पर पॉज किया जाए वीडियो को, और कहा गया कि जी चौकी पर जो एहलकार मौजूद होते थे वो कहाँ पर चले गए, और आईजी साहब लाजवाब हो गए, कोई जवाब ही नहीं था। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा। पिछले दिनों से तो पुलिस कह रही थी हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज घर की वीडियो भी हमने सामने रख दी और आज फिर वहाँ आईजी जेल ने भी कह दिया कि जेल के बाहर जो है सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पुलिस की है। तो अब पुलिस अब बैक फुट पे, अब आपके सामने नज़र आ गया कि ये सारा पुलिस को पता था। और जिस तरह 3 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं, नकाबपोश आए हैं। आज फिर वो सेल्फ एब्डक्शन के हवाले से बातें हुई, सेल्फ एब्डक्शन तो थी नहीं। आपने वो भी देख लिया कि वो बाकायदा अगवा किया गया। सलाम कहा गया, सलाम लिया, लेकिन सलाम के बाद वो पंजाबी में कहते हैं जफ़्फ़ा पाया गया ना, जफ़्फ़ा वो आगे। और अच्छा, और अगर दोस्त ही थे, तो एक राइट पे बैठा, एक लेफ्ट पे बैठा, इमरान रियाज़ को उन्होंने गाड़ी के अंदर बिठाया और गाड़ियाँ फिर लेकर निकल गईं। और वो उसकी चिड़िया पर नहीं मार सकती। वहाँ अगर गाड़ियाँ आई हैं, गाड़ियाँ जेल के बाहर खड़ी हैं, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो रोका क्यों नहीं गया? फिर जेल के अंदर से लोग छोड़ने के लिए आए, तो ये तो पुलिस को सब पता है। आप तो पंजाब सर पुलिस अब अगर इमरान भाई अल्लाह पाक उनकी सेहत नहीं, सलामत नहीं, रखे बेफ़िक्र हैं, कुछ नहीं वापस होगा, आ जाते हैं, कुछ तो नहीं जो होगा। लोग इन्वॉल्व थे जेल के अंदर के जो अमला था, क्या देख रहे हैं उसके बाद उस तरफ जाएंगे कानूनी कार्रवाई की तरफ? देखिए, एक बात तो मैं बता दूँ कि यहाँ तो लोग इन्वॉल्व हैं। अब आप इसको जो मर्ज़ी आप कह दें कि अगर कोई लोग इन्वॉल्व ना होते, तो ये तो ना होता ना। अब वो लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये चीज़ें सारी सामने आई हैं और उससे जो मसाइल बने हैं, आप लोगों के सामने हैं। एक-एक चीज़ क्लियर हो चुकी हुई है और अब मौका है इनके पास और अदालत ने आपको बड़ा हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि पहले तो आप वक़्त लेते रहे, आज मैं हुक्म दे रहा हूँ आपको कि साढ़े 9 बजे इमरान रियाज़ को आप पेश करें। और इसमें अब सारी बातें पिनहा हैं। और मैं बड़ा उम्मीद रखता हूँ, मुझे तो आप पे पहले भी यकीन है, अपने रब पे यकीन है कि कल तक इमरान रियाज़ आ जाएगा वापस और मंडे वाले दिन प्रोसीडिंग किसी और तर्ज पे होंगी। आपको पुरुम्मीद है, लेकिन जैसे ही प्रोसीडिंग खत्म हुई है, आजी साहब बाहर आए हैं, खातून वकील ने कहा कि जी आपका बेटा होता तो आपके ऊपर क्या गुजरती। उस टाइम आईजी साहब बड़े गुस्से के अंदर उस खातून वकील का हाथ जो है झपट कर पीछे मारते हैं। तो ये बिहेवियर किस तरीके से जो है एक खातून वकील के साथ, और फिर ये तमाम चीजें, ये बड़ी नेगेटिव चीजें जा रही हैं। आईजी इज़ अ वेरी फाइन मैन। अब मैं पहले किसी पुलिस अफ़सर का सुन रहा था, लेकिन आपने आईजी का कहा है। आईजी साहब को अवॉइड करना चाहिए था ऐसी चीज़ों से। जज़्बात अपनी जगह, हर लोग के जज़्बात हैं। एक जान का मसला है, ड्यूटी अपनी जगह है। जानो-माल का तहफ़्फ़ुज़ वो है, वो आपकी अदलिया ने इन्होंने करना है, पुलिस ने। उन्हें करना चाहिए इस सारी बातों को सामने रखते हुए। और अब इस हुक्म के बाद यानी एक और नेगेटिव बात ली गई कि मैंने कहा कि पंजाब को बलूचिस्तान मत बनाएँ, वज़ीरिस्तान मत बनाएँ, और कराची मत बनाएँ। उसको नेगेटिव सेंस में लिया गया। देखिए, आज मैं बड़ी वज़ाहत के साथ बता दूँ, मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद क्या है कि जहाँ तक ये शहर सारे लोग पहुँच गए हैं, पंजाब नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ तक। हमें रोकना है।
हम मज़म्मत करते हैं, कराची जो कुछ हुआ, जो क्वेटा में हुआ, जो वज़ीरिस्तान में हुआ, हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये गलत हुआ है। हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन आप इस बात को आप नेगेटिव लें, हमें हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमें अज़ीज़ है, तो हम यही चाहते हैं कि हम कराची में तो मिसिंग पर्सन है ना, वो सवाल तो कल डीपीए ने परसों उठा दिया था ना, कि उसने मिसिंग पर्सन में डालने की बात की। कराची में मिसिंग पर्सन के केस रोज़ाना चलते हैं, मैं पेश हुआ हूँ कोर्टों में और वहाँ बड़ी तकलीफ़ होती है। वहाँ लोग लोग बेचारों मददगार इनके रहमो-करम पे होते हैं, तो हमें उससे बचना है और लेकिन अल्लाह त फिर ये गिरफ्तारियों का सिलसिला अब तक नहीं थम पाया। कल रात को जो लोग जिनका ताल्लुक ही नहीं था उस वाक़ये के साथ इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से अनम शेख को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जो है ये तमाम चीज़ें फिर से सहाफ़ियों के गिर्द, यूट्यूबर्स के गिर्द जो है घेरा तंग किया जा रहा है। तो उस हवाले से क्या कानूनी जो है टीम हरकत में अच्छा आएँगी? मैं एक तो हम बताते चलें, एक तो हमने एमपीओ के तहत जितनी गिरफ्तारियाँ वैसे की हैं, उसकी तफ़सीलात हमने माँगी हैं और हम उस मामले को बड़ा सीरियसली लेकर चल रहे हैं। सहाफ़ियों के लाहौर प्रेस क्लब के सदर की तरफ से सहाफ़ियों को और कैमरामैन को जो उठाया जा रहा है, उस पे भी हमने आईनी दरख़्वास्त दायर कर दी है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है, हमने उस पे भी सेपरेट पिटीशन हम दायर कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं और अनम शेख को उठाना जो है ना वो हैरानकुन बात है, सहाफ़ियों को भी उठाता है और इस तरह आप उठाएँ, इस तरह आप तज़लील करें, आप जेलों में जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। भई अगर आपने डिटेन करना है तो उसको इज़्ज़त के साथ डिटेन करें आप। ये नहीं है कि आप उनको जेलों में फेंक दें और जेलों में तज़लील की जाए, तज़हीक की जाए, ये तो किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अज़हर सदीक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और आज के केस के हवाले से जो अपडेट थी वो आपके सामने रखी है कि आज जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हुई उसके अंदर तमाम चीज़ें क्या थी और ये मामला जो है किस रुख इख्तियार कर रहा है इस वक्त आज जो प्रोसीडिंग थी उसके अंदर साफ और वाज़े अल्फाज के अंदर जज साहब के रिमार्क्स से कि 9 बजे सोमवार को मुझे बंदा रिकवर चाहिए, मुझे यहाँ पर पेश कर रहे हैं आपने। उसके ऊपर आईजी साहब बाहर निकलते हैं और फिर एक खातून वकील के साथ यहाँ पर एक बदतमीज़ी की जाती है और कुछ खबरें थी क्योंकि हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर से पहुँचे, कुछ का कहना है कि आईजी साहब थे और कुछ का कहना है कि जी कोई पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने उस खातून वकील का हाथ पकड़ा और नीचे जो है झपट दिया और उस खातून वकील का सिर्फ़ और सिर्फ़ सवाल ये था कि अगर इमरान रियाज़ की जगह तुम्हारा बेटा होता तो तुम इस वक़्त किस हाल में थे? वो इमोशनल हो गई थी इमरान भाई को लेकर और ये इस वक़्त की तमाम प्रोसीडिंग थी मंडे को जो है 9 बजे जो है वो पेश करने का हुक्म तो जारी कर दिया गया है। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और ये केस जो है किस रुख जो है वो ये इख्तियार करता है।